ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर 4 होगा और कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर 2 है। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइप की एक कोडिंग डिकोडिंग कराई थी। इजी थी और ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी के साथ उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज हम दूसरे टाइप की कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 के अंदर, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अपना 1 नंबर, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा पूरी तरह से इस बार कंप्यूटर बेस होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी कंपलसरी होंगे, कोई भी चॉइस नहीं होगी। एमसीक्यू की टाइप की फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और आपके जो एग्ज़ाम है वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 जून तक आपके एग्ज़ाम रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। तो सरकारों के पास या जो भी इन्होंने हायरिंग की है, इतना कंप्यूटर होते नहीं है कि एक साथ बैठकर सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो ये शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो आपका कब नंबर आएगा ये देखने वाली बात होगी। अब ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पर, तो हम जैसा रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग का इन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो हम ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं। तो सिलेबस ज़्यादा डिफाइन सिलेबस नहीं है, बहुत ही वेग सिलेबस दे रखा है इन्होंने। अब ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक दो बात कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे पूरी तरह से, मतलब जो है, सोशल मीडिया पर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से यूट्यूब पर अपना अपना दिमाग नहीं लगाते। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जैसे मान लो, अब देखो बच्चों के पढ़ने का तरीका क्या है। बच्चों के पढ़ने का तरीका ये होता है, मोबाइल तो सभी के हाथ में, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के हाथ में होता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी सभी के पास होती है। वो उनको अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। खाना खाया है, कुछ करा, मोबाइल में खोल कर यूट्यूब पर सर्च मार कर किसी ना किसी टॉपिक को लिख कर बैठ जाएंगे। देखो, ये सब ठीक है, आपका वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपना दिमाग को ना आलस से भरते जा रहे हो, वो लेजी होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से आप अपना, अगर आपके सामने कोई फ्रेश क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप बैठ कर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कैसे करा है थोड़ा सा भी। तो कुछ बच्चे, मतलब सोशल मीडिया का ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है कि शरीर जो है आलस से भर रहा है, उसके साथ में दिमाग भी भर रहा है। तो आपको अपना लॉजिक खुद लगाना है। आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो आप फ्रेम नहीं कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अपने दिमाग को प्रेशराइज करना है उसको। ये ऐसा नहीं कि हर पूरी तरह से, हाँ, अगर ऐसा है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तब आप देख लो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसमें अपना भी लॉजिक लगाओ। जैसे आप बैठकर मेरा ये जो, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो इसको आप पॉज कर सकते हो और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपना लॉजिक लगाओ। अब मैं तो यहाँ सॉल्व ही करा रहा हूँ, लेकिन अपने लॉजिक लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग अलग टाइप से काम कर सकता है, हो सकता है मेरा दिमाग अलग, किसी दूसरे बच्चे का अलग। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने दिमाग से काम करवाओ। अदरवाइज तो फिर देखो, आप तो पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे। जो यूट्यूबर होते हैं वो तो उनका काम तो वीडियो बनाने का होता है, उनकी कंपनी चल रही है, इससे उनका घर की रोटी चलती है, तो उनका अलग सिस्टम है। लेकिन आपके घर की रोटी नहीं चलती ना, आपको तो आगे लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना है। तो प्रोग्रेस करना है तो यूट्यूबर आपके हमेशा साथ नहीं होंगे। तो आपको अपने दिमाग का यूज करना सीखना चाहिए। एक मतलब पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को। मैं जो भी जिसको भी देखो बस यूट्यूब पर, और फेलियर, मतलब आने वाले टाइम में ये फेलियर हमको देखने को मिल ही रहा है बच्चों का। आने वो ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो बस उनको उतना ही दिमाग को जोर डालते हैं जितना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये सब यूट्यूब है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये कोई पढ़ने का तरीका या आगे बढ़ने का तरीका नहीं होता है। वो तो सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है वो तो उनका, जैसे मैंने कहा कि वो तो अपना, उनकी रोजी रोटी चलती है, तो इसकी वजह से वो सब कुछ करते हैं। अदरवाइज ये कोई तरीका नहीं होता, अपने भी दिमाग लगाने चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। उसने बोला है यहाँ पर, देखो, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है बोल्टो पोनो। तो इनका प्रोनाउंसिएशन आपसे ठीक हो या ना हो उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ये कोई, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस कर पाओ, या इनका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर कि आप सोच रहे हो कि इसका कुछ मतलब होगा, फोन होगा, कुछ मतलब होगा। होगा तो किसी दूसरी लैंग्वेज में होगा, हमको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब हम ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बस कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। आप बस शब्द को एक बार पहचान लो कि भाई क्या लिखा हुआ है।
कि ठीक है, बस ये पहचाना है आपको, बाकी आप ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर उसने बोला है कि जो बोल्टो पोनो है उसका मतलब ड्रिंक वाटर होता है, और मारो पोनो का मतलब होता है च्यू वाटर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले दो कोड देखो, दो कोड में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर फोनो, यहाँ भी फोनो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ भी सेम आ रहा होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर वाटर सेम है, यहाँ पर वाटर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पोनो है, पोनो, पोनो का मतलब हो गया यहाँ पर वाटर। ठीक है, अगर पोनो का मतलब वाटर है तो इसका मतलब पोल्टो का मतलब ड्रिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल्टो, बोल्टो का मतलब क्या होगा, ड्रिंक होगा। फिर अब तो ये जो लिखा हुआ है MARO, मोरो, तो इसका मतलब च्यू होगा। देखो जरूरी नहीं कि सबका मतलब ही आप लिखो, यहाँ पर जो आपको दे रखा है केवल उसी का आंसर निकालो। जैसे उसने सेब सेब ड्रिंक बोला था, सेब ड्रिंक, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बोला है फोनो अजीबो, मेन मीन्स सेव वाटर, तो इसका मतलब अभी हम पोनो का मतलब तो हमको पता है वाटर होता है, तो अजीबो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेव। ठीक है, तो ये हमने इन कोड का क्या मतलब होता है ये सारे लिख लिया। अब देखते हैं कि किसका आंसर हमको कैलकुलेट करना है। उसने कहा है कि सेव वाटर, सेव, सॉरी सेव ड्रिंक। तो सेव ड्रिंक, सेव का क्या मतलब होता है यहाँ पर सेव का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अजीबो, ये इसका मतलब हो गया सेव का। और ड्रिंक का क्या मतलब होता है, ड्रिंक का मतलब होता है बोल्टो, बो बोटलो। ठीक है, बोटलो, बोटलो। तो अब अजीबो बोटलो देखो कहीं आ रहा है क्या, अजीबो बोटलो, देखो यहाँ पर बोटलो पहला आ गया, अजीबो आ गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोड आगे पीछे हो सकता है आपका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता है ये। ठीक है, जैसे इसने मतलब हो सकता है कि वो जैसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए उसने, लेकिन ऐसा आप कहीं भी देखो, बोटलो अजीबो कहीं भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, कहीं भी एक साथ नहीं आ रहा है ये सब, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। सीक्वेंस बदल सकता है लेकिन आंसर यही है हमारा। तो ये हमारा CUT 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी 2023 के अंदर पूछा गया, तो यहाँ पर लिखा है क्यूस्ट ओवलब, ओवलब, हाँ क्यूस्ट ओवलब, जो भी कुछ आप प्रोनाउंस करवाओ इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा है स्पिरिचुअल जर्नी, फिर टक्शन क्विस्ट। तो दोनों में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्विस्ट आ रहा है, यहाँ भी क्विस्ट आ रहा है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल आ रहा है, यहाँ भी स्पिरिचुअल। इसका मतलब हो गया ये जो क्विस्ट लिखा है, क्विस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, या इसको आप मन में भी सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा तो नहीं हर बार चीज लिखनी ही पड़ेगी। तो अगर इसका मतलब स्पिरिचुअल का मतलब क्विस्ट हो गया, तो ये जो लिखा हुआ है ओ लव, ओ लव का मतलब हो गया जर्नी। ठीक है, और टक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, पीपल। तो अब क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो उसने ये पूछा था हेल्दी, हेल्दी पीपल। तो देखो और पुष्प, पुष्प का क्या मतलब हो जाएगा, ब्यूटीफुल। पुष्प का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। जर्नी का पता लग गया हमको। अब देखो वो कह रहा है कि भाई हेल्दी पीपल का कोड बताओ, हेल्दी पीपल का कोड क्या होगा। अब इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो हेल्दी कहीं नहीं आ रहा है, कहीं भी हेल्दी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेल्दी को छोड़ो, हेल्दी का जो भी कोड होगा, पीपल का कोड देखो, तो पीपल का कोड क्या है यहाँ पर, टक्शन। तो इसका मतलब हो गया टक्शन। और देखो सबके आके जो एम आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हेल्दी जो है जो एम आर के लिए ही बनाया गया है। तो टक्शन जो एम आर कहीं लिखा हुआ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा जो है तीसरे नंबर का जो है हमारा आंसर है। तो देख रहे हो आपकी कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन वो दे रहा है, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दे रहा है। कभी बच्चों को लगे कि ये गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही गलत, गलत क्वेश्चन फ्रेम नहीं करा है, क्वेश्चन ठीक है लेकिन उसमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर गया लाई मी टी। जैसे मैंने कहा है, आपसे प्रोनाउंस हो ना हो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पर शब्दों की पहचान करनी है। तो देखो एक कोड तो हमारे पास ये दे रखा है जिसका मतलब है रोजेस आर रेड। ठीक है, दूसरा दे रखा है सिक ही मीन्स ब्लू फ्लावर, इसका जो कोड है सिक ही का जो है ब्लू फ्लावर कोड दे रखा है। अब दोनों में देखो पहचान क्या है, और दोनों में देखो क्या कुछ मिल रहा है इधर,
देखो कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम दूसरे कोड पर जाएंगे। टी मिट ही, टी मिट ही का मतलब होता है फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो अब इस वाले कोड के अंदर और इस वाले कोड के अंदर देखो क्या मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले वाले कोड के अंदर टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है। ठीक है, तो टी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इधर देखो तो यहाँ पर जो है आर आ रहा है। तो इसका मतलब टी का मतलब जो हो गया आर हो गया, यहाँ पर टी का मतलब आर हो गया। अब दूसरे वाले कोड के साथ मैच करो इसके साथ में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ही, और यहाँ भी ही आ रहा है। और इधर क्या, फ्लावर्स आ रहा है, फ्लावर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ही लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया फ्लावर्स। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या पूछा था उसने, पूछा हाउ इज द फ्लावर रिटर्न इन दैट कोड। फ्लावर को कोड में कैसे लिखोगे, तो इसका मतलब फ्लावर को कोड में लिखने का तरीका ही लिख दो। तो ही का मतलब फ्लावर, तो आंसर कितना हो गया, ये 4 नंबर का आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन इतने मतलब आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं। एक अगर आपने एक दो बार क्वेश्चन करे हो तो हम फर्स्ट हैंड में ही कर लोगे, अगर नहीं करें तो देखो फिर गलत होने के चांसेस हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर अपना आंसर जो है उसको मैच कर सकते हो। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे उसने बोला है इस एस स्काई आर पी एस ट्राई स्टैंड फॉर संडे मॉर्निंग। ठीक है, नाइस संडे मॉर्निंग, इसका मतलब ये हो गया कि नाइस संडे मॉर्निंग। ठीक है, और दूसरा है ते टी आर पी एस स्टैंड फॉर एवरी ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो इसमें देखो कुछ क्या मैच कर रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर कुछ मैच कर रहा हो तो देख लेंगे। और तो आप देख रहे हो यहाँ पर आर पी एस यहाँ भी आ रहा है और आर पी एस यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ इधर का जो लिखा हुआ है इसमें और इसमें कुछ ना कुछ सेम आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर मॉर्निंग आ रहा है और यहाँ भी मॉर्निंग आ रहा है, और कुछ यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब आर पी एस का जो आर पी एस को जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा, मॉर्निंग। ठीक है, अब ये हो गया हमारा दूसरा। इसको पहले वाले को आप तीसरे वाले कोड के साथ मैच कर सकते हो। दोनों के अंदर देखो एस के आई यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, और बाकी कुछ सेम है नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर इसके नाइस मार्केट प्लेस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नाइस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एस के आई है इसका मतलब हो गया है नाइस। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका मतलब पता लग गया, मॉर्निंग का मतलब है, तो संडे का मतलब क्या हो जाएगा। देखो इसका पता, दोनों का पता लग गया। तो ट्राई, ट्राई का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर, कि ट्राई का जो मतलब होगा वो हो जाएगा संडे। ठीक है, संडे हो गया। अब क्या पूछा था उसने, उसने पूछा था कि व्हाट वुड संडे स्टैंड फॉर। संडे का क्या मतलब होगा, ट्राई। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी, सी नंबर का हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आई एस एच आई टी ओ इन इनम स्टैंड फॉर निट एंड टाइडी। ठीक है, तो इसका जो मतलब है निट एंड टाइडी। एक कोड ये रहा हमारे पास। दूसरा क्यू पी आर इनम सैन स्टैंड फॉर स्मॉल बट नीड। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा कोड हमारे पास ये हो गया। तो अब देखो दोनों कोड के अंदर क्या सेम आ रहा है। तो इधर आई एन एम आ रहा है और यहाँ भी आई एन एम आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास नीट, ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आई एन एम है इसका जो, इसको लिखा जाता है नीट। ठीक है, दूसरा, दूसरा वाला कोड हम मैच करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे वाले कोड के साथ मैच करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है आई एस एच आई टी ओ आई एन एम स्टैंड फॉर नीट एंड टाइडी, पहला वाला कोड। दूसरा है, दोनों में देखो क्या मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है क्या यहाँ पर, इसमें और इसमें कुछ मैच कर रहा हो तो मैच कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर रहा हो तो दूसरे वाले के साथ मैच करेंगे। तो इसके साथ में मैच कर लो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है मैच, आप देख रहे हो, आप देखो तो इसके साथ में सेन आ रहा है, ये एस ई एन, सेन। यहाँ पर ये सेन आ गया, ये सेन आ गया। दोनों में देखो यहाँ पर गुड बट इरेटिक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बट आ रहा है, बट कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेन है, सेन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बट। आप समझ रहे हो कि साफ साफ नहीं दिए जाते शब्दों को, उसमें देखना पड़ता है। अब वो पूछा उसने कि व्हाट वुड बट स्टैंड फॉर, जो बट है, बट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड नीड टिम सी मीन हाउ आर यू।
ठीक है, ये कोई कोड, एक पहला कोड लिखा है। याद रखना अगर दो कोड लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन आसान है, तीन कोड लिखे हुए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर दो ही कोड है तो मतलब आसान क्वेश्चन है। बिली नी सी मीन्स वेयर आर यू, तो इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पर पूछा है वेयर का मतलब पूछा है उसने। तो अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के अंदर मैच क्या हो रहा है। तो एक इसके अंदर नी टिम सी और यहाँ आ रहा है नी सी, तो इसका मतलब एक तो ये मैच हो रहा है और एक ये मैच हो रहा है, दूसरा सी मैच हो रहा है, यहाँ भी सी मैच हो रहा है। तो अब इधर देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैच हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है एक तो यू मैच हो रहा है, एक यू मैच हो रहा है, एक आर मैच हो रहा है और एक यहाँ पर आर मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाउ है टिम, इसका मतलब टिम हो गया हाउ। फिर यहाँ पर बिली, बी एल ई, ठीक है, बिली का मतलब क्या हो जाएगा, बिली का मतलब हो जाएगा वेयर। तो उसने यही पूछा था व्हाट इज द कोड फॉर वेयर, वेयर का कोड क्या होगा बिली, देखो कहीं लिखा है बी एल ई, आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो गया। तो आप जो है अपने मतलब जो क्वेश्चन होता है, जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा। वही मैं बार बार बोलता हूँ, अब इसका कोई यूट्यूब खोल कर बैठ जाओ, कोई मत सेंस नहीं है, ठीक है, कि वैसी बैठ गई। अरे एक बार अपना आप ट्राई करो उसको, ठीक है, और अपना आप ट्राई करो, अगर यूट्यूब देख भी रहे हो तो पॉज करो फिर से देखो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हमारे पास कोई कोड लैंग्वेज है, कोल्ड टिप मोड मीन सिंगिंग, सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, ये एक पहला कोड दे रखा है, ठीक है। दूसरा कोड दे रखा है मोट वज मीन, मीन डांसिंग इज गुड। तो पहले दोनों कोड के अंदर ये देखो क्या कोई चीज कॉमन है, तो देख लो यहाँ पर क्या मोट, यहाँ भी मोट आ रहा है और यहाँ भी मोट आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा इधर देखो जो कोड इनको लैंग्वेज में लिखा गया है, यहाँ पर आ रहा है इज, एक तो इज और यहाँ भी इज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मोट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इज, ठीक है। अब हम जो तीसरे नंबर का कोड है उसको पहले नंबर के कोड के साथ मैच करते हैं, कुछ मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर मिल रहा है ये टिप, ये टिप मिल गया। तो और क्या मिल रहा है यहाँ पर, सिंगिंग एंड डांसिंग, और यहाँ है सिंगिंग, तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास, सॉरी सिंगिंग जो है ये कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो टिप है टिप का मतलब हो जाएगा सिंगिंग। आप समझ रहे हो, टिप का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सिंगिंग। ओके, तो अब क्या पूछा था उसने, उसने गुड का मतलब पूछा था, तो देख लेते हैं भाई गुड हमारा कहाँ पर आ रहा है इसमें। तो गुड आ रहा ही है, तो अब क्या क्या निकल गया मेरे पास, वो जो देखो इज का पता लग गया मुझको, और किसका पता लग गया, यहाँ पर सिंगिंग का पता लग गया, डांसिंग का भी पता नहीं लगा। तो हम क्या करते हैं, कोड को एक बार, कौन कौन से कोड को, डांसिंग इज गुड, और यहाँ पर ये जो था हमारा दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर के कोड को मैच करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में क्या मैच हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक इसके अंदर बज आ रहा है, ये बज, ठीक है, ये वाला ये बज और ये बज, ये कॉमन आ गया। और क्या आ गया यहाँ पर, डांसिंग, ये डांसिंग और ये डांसिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बी ए जी बज है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मतलब है उसका मतलब है डांसिंग, समझ गए आप, इसका मतलब डांसिंग। तो देखो अब हमको क्या मिल गया, डांसिंग का मतलब पता लग गया हमको बज है, इसका मतलब पता लग गया मोट है, तो गुड का क्या मतलब होगा, मोट का मतलब पता लग गया हमको, बज का मतलब पता लग गया, मिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मीन है इसका जो कोड है मतलब गुड का जो कोड है वो मीन है, समझे आप। तो इसका वो यही कह रहा था कि भाई गुड का कोड बताओ कि गुड का क्या कोड होगा, तो गुड का कोड होगा MIN मीन, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ GNR टैग जॉग JMP स्टैंड फॉर सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, ठीक है। फिर एक कोड हो गया हमारे पास, दूसरा कोड है हाइटो JNR स्टैंड फॉर समर ओलंपिक गेम्स, ठीक है, दूसरा कोड हो गया। तो हम क्या काम करते हैं, पहले कोड के अंदर, पहले कोड के अंदर जरा मैच करते हैं कि भाई कुछ मैच हो रहा है क्या। तो यहाँ पर अ, एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर हाइटो जी, हाँ ये,
GNR, यहाँ भी GNR पहले और दूसरे कोड के अंदर GNR कॉमन है। तो ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास में ओलंपिक। तो यहाँ ओलंपिक आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये GNR का जो मतलब होता है वो ओलंपिक होता है। तो हमारे पास यहाँ पर GNR का हमने कोड निकाल लिया। उसके बाद में हम, आप पहले और तीसरे में भी देख सकते हो कि पहले और तीसरे में कुछ मैच हो रहा है क्या। तो पहले तीसरा कोड हमारे पास ये दे रखा है कि ESMSDR हाइटो स्टैंड फॉर मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो हमारे पास तीसरे नंबर का कोड दे रखा है। आप तीसरे दूसरे नंबर के साथ भी मैच कर सकते हो, तो देख लो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइटो, और यहाँ भी हाइटो आ रहा है दूसरे और तीसरे कोड में। और क्या मैच कर रहा है यहाँ पर, और कर रहा है गेम्स, यहाँ भी गेम्स आ रहा है, यहाँ भी गेम्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हाइटो है, इसका मतलब होता है गेम्स। आप समझ रहे हो। तो अब क्या पूछा था उसने, समर के बारे में पूछा था कि भाई समर का क्या मतलब होगा। तो देखो, हाइटो का मतलब हमको पता लग गया यहाँ पर, और दूसरा JNR का मतलब पता लग गया हमको। तो ओलंपिक्स और गेम्स इनको खत्म कर दो, क्योंकि इनका मतलब हमको पता लग गया। अब EMF का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, समर। ठीक है, इसका मतलब हो गया समर। तो इसका मतलब जो समर का जो कोड है वो EMF है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, समर का ही कोड पूछ रहा था। तो EMF, ये C नंबर का हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, डरना नहीं है, लैंग्वेज अजीब सी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इजी है ये। इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्री नेट बिस मीन स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, ये कोई कोड दे रखा है। पहला कोड हो गया हमारे पास। दूसरा, बॉगडोर नेट मीन्स अवॉइड हार्मफुल हैबिट, दूसरा कोड हो गया। तो पहले कोड और दूसरे कोड में मैच करो, कुछ मैच हो रहा है क्या। हाँ जी, एक तो नेट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी नेट आ रहा है। ठीक है, तो नेट कॉमन हो गया हमारे पास में, NAT नेट। अब इधर स्मोकिंग इज हार्मफुल, यहाँ पर क्या लिखा है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट। तो यहाँ पर क्या है, हार्मफुल, ये भी हार्मफुल कॉमन है और यहाँ भी हार्मफुल कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो NAT नेट, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं, NAT नेट, नेट का मतलब हो गया हार्मफुल। ठीक है, अब हम तीसरे वाले कोड पर आते हैं। तो तीसरे वाला कोड का मतलब डोर बिस इल एल मीन प्लीज अवॉइडिंग स्मोकिंग। तो देख लेते हैं हमारे पास दूसरे पहले वाले कोड में कुछ मैच हो रहा है क्या। हाँ, बिस आ रहा है, यहाँ भी बिस आ रहा है, यहाँ भी बिस आ रहा है। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास स्मोकिंग आ रहा है, यहाँ भी स्मोकिंग आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो बिस का मतलब हो जाएगा, बिस का मतलब हो गया है हमारे यहाँ पर स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग। फिर और निकालना क्या है हमको, हैबिट के बारे में निकालना है, हैबिट। तो हैबिट का क्या कोड होगा ये निकालना है। तो देख लेते हैं हम, हैबिट हमारा कहाँ आ रहा है। तो अभी हमारे पास किसका कोड आ गया, इसका आ गया है, और अभी और बचा हुआ है। और किसका आ गया यहाँ पर, बिस का आ गया, नेट का आ गया। तो यहाँ पर प्री का क्या कोड हो जाएगा फिर, PRE, इसका हो जाएगा इज, क्योंकि हार्मफुल का भी पता लग गया, स्मोकिंग का भी पता लग गया। तो प्री का मतलब हो जाएगा हमारे पास इज। तो देखते हैं कुछ होता है कि हार्मफुल का पता लग गया, हैबिट का भी तक नहीं पता लगा हमको, तो इसमें से और देखते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि अवॉइडिंग का हमारे पास नहीं है यहाँ पर। हाँ, शायद कुछ गलती तो नहीं हो गया है। हाँ, एक गलती हो गई हमारे पास कि देखो, तो दूसरे वाले कोड में ये जो लिखा हुआ है, दूसरा वाला कोड और तीसरे वाले कोड में कुछ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। जैसा, एक तो शायद कुछ गलती हो जाए, कुछ गलती हुआ है यहाँ पर, मीन अवॉइड हार्मफुल हैबिट दूसरे वाले कोड में, और एक तो डोर। हाँ ठीक है, ये यही गलती हुआ था शायद, मुझे लगा कि यहाँ पर ये जो DOR है, डोर का मतलब हो जाएगा, और दूसरे तीसरे वाले कोड में डोर आ रहा है, DOR। और डोर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी अवॉइड आ रहा है और यहाँ भी अवॉइड आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये अवॉइड है ये, और अवॉइड हो गया इसका मतलब। फिर उसके बाद में हमको अवॉइड का मिल गया, और ठीक है, किस किस का अवॉइड का मिल गया, हार्मफुल का मिल गया। तो हैबिट का अब हमारे पास आ जाएगा। तो हैबिट का जो होगा
हैबिट। हैबिट का क्या कोड हो जाएगा, हैबिट। तो हैबिट का जो कोड होगा देखो ये हो जाएगा, नेट का पता लग गया, टोर का पता लग गया हमको, बॉग, BOG, बॉग। तो BOG देखो पहले नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब ये पढ़ने में, क्योंकि कोड होते हैं जैसे मैंने कहा कि जितने ज़्यादा कोड होंगे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, 2 कोड होंगे तो आसान है, 3 कोड होंगे थोड़ा मुश्किल, 4 कोड होंगे तो और मुश्किल है। अब हाँ ये हम कर चुके हैं। तो हाँ ये हमारे पास ये कर रहे थे शायद हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बी नाई पी बी नाई पाई मीन सम गुड जोक्स। ठीक है, पहला कोड दे दिया हमको। दूसरा कोड दे दिया, नाई बेट लाइक मीन सम रियल स्टोरीज। पाई लाइक हमारे पास पहले दोनों कोड को मिला लेते हैं हम, कुछ तो कुछ निकलेगा क्योंकि मिलाने से अच्छा रहता है। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है NIE, नाई। ठीक है, तो NIE, नाई। नाई का कोड क्या हो जाएगा, इधर देखो, गुड, सम गुड जोक्स, यहाँ लिखा है सम रियल स्टोरी, तो इसका मतलब सम यहाँ कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन हो गया। तो मतलब नाई, NIE, नाई का जो कोड होगा और नाई का जो मतलब है वो सम है। ठीक है, उसके बाद में हम तीसरे वाले कोड पर देखते हैं, तीसरे वाले कोड में और पहले वाले कोड में देखते हैं। इधर पाई आ रहा है, पाई लाइक टोल। ठीक है, तीसरे वाले कोड को देखो, पाई लाइक टोल मीन्स मैनी गुड स्टोरीज। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, एक पाई आ रहा है पहले वाले कोड में और तीसरे वाले कोड में। तो PIE, पाई, पाई का क्या मतलब हो जाएगा, और इधर क्या आ रहा है, गुड। तो पाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, गुड हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब पता लग गया मुझको, इसका मतलब पता लग गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो BI बाई का मतलब हो जाएगा जोक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, BI, जोक्स का मतलब बाई हो गया। और और क्या पूछा, वैसे देख लेते हैं क्या पूछा। विच वर्ड इन दैट कोड मीन्स जोक्स, यही पूछा था। जोक्स का क्या मतलब होता है, जोक्स का जो कोड होता है वो क्या होता है, बी आई, तो इसका हो जाएगा पहला वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, NSO PTR कीली KLICHIN स्टैंड फॉर द शर्मा गेट मैरिज गिफ्ट। ठीक है, पहला कोड हो गया। दूसरा PTRINM बोप CHIN स्टैंड फॉर द वाइफ गिफ्ट, वाइफ गिफ्ट मैरिज गिफ्ट। ठीक है, तो दूसरा कोड हो गया, देखते हैं भाई कुछ मिल रहा है क्या। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो पहले वाले कोड के अंदर एक तो मिल रहा है हमारे पास PTR, और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ एक और मिल रहा है यहाँ पर, एक ये मिल रहा है ये वाला। ठीक है, एक ये CH ये आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पहले और तीसरे के अंदर, क्योंकि दो कोड एक जैसे दो कोड के दो नंबर एक जैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमको तीसरे बजाना चाहिए, देखना चाहिए। तो अब तीसरे वाले में अगर हम देखें तो तीसरे वाले में क्या लिखा है, TIWOPNHI। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर कुछ मिल रहा है क्या, तो उसमें देख लेते हैं। इस वाले में दूसरे नंबर में, तो दूसरे नंबर में देखो ये तीसरा कोड ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, WOP ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, WOP का जो मतलब WOP का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, इधर भी देख लो क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है गिब्स, तो इसका मतलब गिब्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गिब्स। तो उसने यही कोड पूछा था, गिब्स का क्या मतलब है, WOP डी, तो डी आंसर इसका। तो आप समझ रहे हो कि किस टाइप के, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि हर जब मैच करेगा तभी आंसर निकलेगा, जब न मैच नहीं कर रहा है तब भी आंसर निकल रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, TCP मीन ड्रिंक फ्रूट जूस। ठीक है, पहला कोड हो गया। दूसरा सी की ली मीन्स जूस इज स्वीट। ओके, तीसरा दूसरा कोड हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर जरा कुछ मिल रहा है क्या पहले कोड के अंदर दूसरे कोड के अंदर। तो TC, तो देखते हैं क्या अगर, एक तो ये आ रहा है और ये मिल गया। ठीक है, और क्या मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है पहले वाले कोड और दूसरे वाले कोड में। SEE ये मिल रहा है, और इधर क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है
जूस, एक तो जूस ये आ गया और ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया यहाँ पर जूस। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले और तीसरे वाले कोड में। तो वैसे किसका मतलब पूछा था ना, स्वीट का मतलब पूछा है, चलो ठीक है। तो अब हम तीसरे वाले कोड में चलते हैं। तो तीसरे वाले कोड में ली री मी, तो देखते हैं इसमें पहले और पहले वाले में और तीसरे वाले में कोड में क्या एक जैसी चीजें हैं। तो ली नहीं आ रहा है, री नहीं आ रहा है, मी भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है। दूसरे वाले कोड में देखते हैं, दूसरे और तीसरे वाले कोड में। तो यहाँ पर क्या है, ली आ रहा है, ली, और यहाँ भी ली आ रहा है। तो ली, और इधर ही इज इंटेलिजेंट, और यहाँ पर क्या है, जूस इज स्वीट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या आ गया, ये इज आ गया। तो ये इज हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, तो इज कॉमन आ गया। अब देखो, जूस का मतलब सी पता लग गया हमको, इज का मतलब ली पता लग गया। तो स्वीट, ये जो स्वीट है, देखो स्वीट का क्या मतलब हो जाएगा, आप अब देख रहे हो, ली पता लग गया हमको, सी पता लग गया, तो की का जो मतलब होगा, के डबल ई, की का मतलब होगा स्वीट। ठीक है, तो की का मतलब जो हो जाएगा स्वीट। तो यही पूछ रहा था कि भाई ये बताओ, ये जो स्वीट है इसका जो कोड है वो क्या है। तो की इसका कोड है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये ए, फर्स्ट वाला आंसर। तो ये मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी कराए, कुछ नए, कुछ प्रैक्टिस करे क्वेश्चन हमने, और देखा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और मुश्किल नहीं होते, बस यही है कि आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ये कोई शॉर्ट ट्रिक है कि मैं आपको लेकर यहाँ पर बैठा दूँ, इसका कोई देखो शॉर्ट वर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर कोई सोचे हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक होती है, कुछ चीज़ों की होती है, तो उनको सीखा जाता है, लेकिन हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको पढ़ते रहना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए, उससे आपका दिमाग भी तेज रहता है। लेकिन आप पूरी तरह से निर्भर हो जाओगे किसी पर भी, तो मुझे लगता है कि फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप फेल हो जाओगे। अभी किसी भी कंपटीशन में बैठोगे वहां पर आप नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जो और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, ये आप कर सकते हो। 9th क्लास में क्वेश्चन रट कर लिए, 10th क्लास में चलो कुछ कर कर चले गए, ट्रिग्नोमेट्री कर ली, 11th क्लास में कर लिया, रिलेशन फंक्शन आ जाएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स 12th क्लास में कर लिया, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ में कर लिया, तो हो जाएगा। लेकिन ये कंपटीशन में आपने देखा होगा कि कंपटीशन में बच्चे को 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, तब भी उनकी वो एग्जाम नहीं निकलता। उसका एक रीजन ये है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना दिमाग आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन रट लो या ये कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है उसके अंदर। तो ये मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया, और क्या इस बार होने वाला है, ये सारे जो जिस पर जो नए नए 5-5 10-10 मिनट के यूट्यूब पर वीडियो बनी रहती है, वो यही है, इस बार क्या 5 बदलाव हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो वो सब आपको खुद पढ़ना चाहिए। इस हर चीज़ को यूट्यूब देखना ज़रूरी नहीं होता, काम जब भी टाइम हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है अभी देखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ यूट्यूब पर बैठ कर देखना, ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और अपने नए लेक्चर में मिलते हैं।